नमस्कार, खबरें राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत की बैठक। राजस्थान में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार, सियासी गलियारों में चर्चा तेज। बांदीकुई में टूटी रेलवे फाटक और फाटक के दोनों ओर लगा लंबा जाम, फाटक को ठीक करने का काम शुरू। जयपुर मेले में हवा में उड़ी कोरोना गाइडलाइन, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मेले में उमड़ी भीड़, 95% लोगों ने नहीं लगाया मास्क। नागौर में डेंगू को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, छात्रों और एनएसएस कैंडिडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। गंगापुर में राजेश्वरी इंद्रगढ़ देवी का अद्भुत श्रृंगार और विशाल भजन संध्या का किया गया आयोजन, भजनों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। और खबरों की शुरुआत करेंगे। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बैठक में संभावित कैबिनेट विस्तार और नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। बीते दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उठा था। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सामान्य मुद्दों पर बैठक हुई है। तो राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत की बैठक हुई। बैठक में वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस बैठक का क्या कुछ तात्पर्य है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, यह अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बैठक को लेकर लगातार लोग अपना समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बैठक का क्या तात्पर्य है, क्या मायने हैं, वो अभी साफ नहीं है। तो संभावित कैबिनेट विस्तार और नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। बीते दिनों ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उठा था। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सामान्य मुद्दों पर बैठक हुई है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत की बैठक हुई। बैठक के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है। ऐसा लग रहा है कि लगातार जिस तरह से राजस्थान सरकार को लेकर लगातार सवालिया निशान उठते हैं, हमेशा घेरे में रहती है। कैबिनेट को लेकर यह बैठक हुई, जिसके बाद एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। जिले के बांदीकुई कस्बे स्थित आगरा फाटक टूटने से बाजार में बार बार जाम की स्थिति बनी हुई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फाटक टूटने के बाद रेल प्रशासन भी हरकत में आ गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए फाटक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है और जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शनिवार दोपहर ट्रेन गुजरने के दौरान फाटक बंद किया गया था। फाटक खुलने के दौरान एक ऑटो चालक ने जल्दी निकलने की हड़बड़ी में बैरियर में टक्कर मार दी, जिससे रेलवे फाटक टूट गया। फाटक टूटने से एक और आगरा फाटक से नगर पालिका तक और दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी त्राय पर महिला कॉलेज तक लंबा जाम लगा हुआ है। तो जिले के बांदीकुई कस्बे स्थित आगरा फाटक टूटने से बाजार में बार बार जाम की स्थिति बनी हुई है। आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। चूंकि एक ऑटो चालक ने इस फाटक में टक्कर मारी थी, जिसके चलते ये टूट गया और इसके टूटने से लगातार आने जाने वाले लोगों को, वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूर तक ये लोग बाइकों पर, कारों में बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी है। ऑटो चालक के चलते ये फाटक टूट गया था।
ऑटो चालक ने जल्दबाजी को लेकर फाटक में टक्कर मार दी, जिससे फाटक टूट गया और आने जाने वाले लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगरा फाटक टूटने से लंबा जाम लगा हुआ है। ऑटो की टक्कर से यह फाटक टूट गया। फाटक को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी जिस तरह से लगातार जाम लग रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। फाटक को सही करने का कार्य किया जा रहा है। तो ऑटो की टक्कर से फाटक टूट गया, जिसके बाद आने जाने लोगों को परेशानी हो रही है। लोग सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेल फाटक टूटने से दोनों ही तरफ के वाहन जो हैं वो रुकते हैं। और ऐसे में जब ये फाटक टूटा है तो लोगों को वाकई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लोग लगातार परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों का कहना है। हालांकि फाटक को काम करने का काम भी शुरू हो गया है। फाटक को सही करने का लगातार फाटक को सही किया जा रहा है। लंबी जाम की स्थिति बनी हुई है। जहां पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है, लेकिन फिर भी कई लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में दशहरे के पर्व पर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और मेले में भारी संख्या में महिला और पुरुष अपने छोटे बच्चों को लेकर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज नहीं थी। इतना ही नहीं, बल्कि 95% लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। तो कोरोना के चलते जिस तरह से लगातार पिछले 3 सालों से देश भारी परेशानी झेल रहा है, तमाम लोग भी कोरोना के शिकार हो गए। तमाम लोगों के घर जो है वो उजड़ गए। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार आशंका जताई जा रही है। सरकार लगातार लोगों को सतर्क कर रही है, लोगों को समझा रही है, चेतावनी दे रही है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। लेकिन इस मेले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों को किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। कोरोना नाम की कोई दहशत इनके दिल में नहीं है। एक मेले में, जयपुर का ये मेला है जहां ये लोग एकजुट होकर पहुंचे हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। भारी भीड़ है, कोरोना का कोई डर नहीं है, किसी के चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग खुद कोरोना को दावत दे रहे हैं, क्योंकि इस मेले में महिला, पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल हैं और भारी संख्या में भीड़ एकजुट है। काफी तादाद में भीड़ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। और अब खबर नागौर से है, जहां ढे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एनएसएस कैडेट्स और स्कूल के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली और मौसमी बीमारी डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। एनएसएस कार्यक्रम में पूर्व प्रभारी पुखराज खती ने बताया कि इस समय मौसमी बीमारी डेंगू और मलेरिया अत्यधिक फैल रहा है। इसके संदर्भ में एनएसएस के कैंडिडेट्स और छात्रों ने डेंगू के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यवाहक प्रधानाचार्य अरविंद कुमार खांडा और व्याख्याता सुमित्रा गुर्जर, रामकिशोर और विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। तो एनएसएस कैंडिडेट्स ने जागरूकता रैली निकाली, लोगों को जागरूक किया और डेंगू जैसी बीमारियां, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। सभी कैंडिडेट्स इसमें एकत्रित हुए और एनएसएस के द्वारा ये रैली निकाली गई, संदेश दिया गया। बहुत अच्छा संदेश है, सराहनीय काम है, क्योंकि जिस तरह से मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, जिनका लगातार लोग शिकार हो रहे हैं,
लगातार अस्पताल जो है वो भरे हुए हैं। अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के भी कई जिले शामिल हैं, ऐसे में अगर बात नागौर की जाए, राजस्थान के नागौर की, तो वहां भी लगातार जो है बीमारियां जमकर निकल रही हैं। डेंगू मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियां निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, अस्पताल भरे हुए हैं, जिसको लेकर एनएसएस के कैंडिडेट्स ने ये जागरूकता रैली निकाली। अपने आप में सराहनीय काम है, चूंकि लोगों को जागरूक करना कुछ लोगों को पता नहीं है। गंदगी होती है, जगह जगह पानी भरा रहता है, जिसके चलते डेंगू मच्छर जैसे पैदा हो जाते हैं और लोगों को लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, लगातार लोग इसके शिकार हो रहे हैं। उधर गंगापुर में नवरात्रों के समापन पर राजराजेश्वरी इंद्रगढ़ देवी का अद्भुत श्रृंगार कर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्त देवी चरण गर्ग के द्वारा राजराजेश्वरी का अद्भुत श्रृंगार कर अलौकिक झांकी सजाई गई। बता दें कि नवरात्रों में 9 दिन तक माता के दरबार को फूलों और लाइट डेकोरेशन के माध्यम से रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। नवरात्रों में बिजासड़ी माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। रात्रि में जागरण में भजन गायकों ने अनेक प्रस्तुतियां देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन गायक मनोज, शेखर, सुमन और सोनू ने सुबह 4 बजे तक भजनों की भाव और विभोर प्रस्तुतियों से समा जो है वो बांध दिया। तो गंगापुर में नवरात्रों के समापन पर राजराजेश्वरी इंद्रगढ़ देवी का अद्भुत श्रृंगार कर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। जिस तरह से भक्त झूम रहे हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं और राजराजेश्वरी इंद्रगढ़ देवी का अद्भुत श्रृंगार किया गया। भजन संध्या भी की गई, आरती भी की गई, पूजा अर्चना भी की गई। तमाम भक्त जो है भक्ति में झूम उठे। जिस तरह से भक्त झूम रहे हैं, अपने आप में बहुत। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।